Hello everyone, this is आशुतोष कुमार and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम की हिंदी को समझेंगे, उसके फुल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, जिसका नाम है द नेशन बिल्डर। यह पोएम हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के करिकुलम में दी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इस पोएम से बोर्ड एग्जामिनेशन में कंप्रहेंशन भी आता है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको पोएम की हिंदी या पोएम की थीम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम में पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है, R.W. एमर्सन सर ने क्या चीज़ें हमें बताने की कोशिश की है कि द नेशन बिल्डर्स कौन हैं, कौन लोग होते हैं और किस तरह से अपनी बात को कहने की कोशिश की है इस पोएम के थ्रू। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले आप पेन और डायरी लेकर बैठ जाएं, ताकि कोई भी अगर टफ वर्ड है इसमें पोएम के अंदर मौजूद और कोई भी वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो उसे आप अपने पास नोट डाउन कर लें, पोएम की लाइन को अंडरलाइन कर लें। आपके पास जो भी बुक हो उसको भी आप अपने पास रखें। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आप पोएम की हिंदी को बहुत अच्छे से समझें, पोएम की थीम को बहुत अच्छे से समझें, लाइन टू लाइन इसके अर्थ को निकालने का प्रयास भी करें। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। नॉट गोल्ड, पहली लाइन में R.W. एमर्सन सर ने कहा है गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, धातु जिसे कहते हैं हम लोग। बट ओनली मैन कैन मेक, नेशन बिल्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नेशन बिल्डर के बारे में जरा समझ लें। नेशन बिल्डर कहते हैं हम किसे? पोएम की हिंदी ये है कि जो राष्ट्र के निर्माता हैं। अब राष्ट्र के निर्माता की बात करें तो यहाँ पर R.W. एमर्सन ने कहने का प्रयास किया है कि गोल्ड का मतलब यहाँ पे संपदा है, धन संपदा, पैसा, प्रॉपर्टी या इस टाइप के कोई भी चीज़ें जो संपत्ति कहलाती हैं। तो गोल्ड से कोई भी राष्ट्र जो है महान नहीं बनता। सोचिए ज़रा, कोई एक ऐसा कंट्री है, उस कंट्री के पास में असीमित पैसा है, बहुत ढेर सारा पैसा हो जाए और वहाँ के लोग जो हैं वो सेवेज हों, जंगली किस्म के लोग हों, उनको बातचीत करने का तरीका ना हो, उनके पास संस्कार ना हो, क्या वो राष्ट्र वास्तव में समृद्धशाली कहलाएगा? क्या वो राष्ट्र वास्तव में एक अच्छा राष्ट्र कहलाएगा? हम उसको इज्जत दे सकेंगे? क्या वह किसी की पहचान के लायक होगा? तो शायद नहीं। बट ओनली मैन कैन मेक, तो यहाँ पर कहा गया है केवल वहाँ के लोग हैं जो अगर अच्छे लोग हैं, उनके अंदर संस्कार हैं, उनके अंदर गुण हैं, तो वही लोग उस राष्ट्र को बेहतर बना सकते हैं। आगे पोएट ने कहा है अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन कैसे लोग महान बना सकते हैं उस देश को? ऐसे लोग जो लोग खुद महान हों। अब महान कौन से लोग होते हैं? महान आप हैं या मैं हूँ? अगर इस चीज़ को सोचें तो कौन महान है? तो महान का मतलब यहाँ पे है हम सभी महान हैं, लेकिन कार्यों के अनुसार। अगर हमारा कार्य लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, अगर हमारे किसी काम से लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ बेहतर परिणाम उनको दिखाई देते हैं, तो वही लोग बेहतर होते हैं, क्योंकि वही लोग धीरे धीरे नेशन बिल्डिंग का काम भी करते हैं, राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं। एंड स्ट्रांग, लेकिन वे मजबूत लोग होने चाहिए। अब मजबूत कैसे लोग? कौन से ऐसे लोग मजबूत? जो जिम जाते हों, जो बहुत शरीर से मजबूत हो? नहीं, ऐसे मजबूत लोग नहीं। मजबूत ऐसे लोग जो मन से मजबूत हों, जो तन से मजबूत हों, जो आत्मा से मजबूत हों। अब मन से मजबूत होने वाले वो लोग जो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही तेज बुद्धि के हैं, साइंटिस्ट जैसे लोग। तन से मजबूत लोग ऐसे जो स्वस्थ रहते हों, जिनको बीमारियां बहुत जल्दी ना लगें, ऐसे प्रकार के लोग जो जल्दी ही बीमार नहीं पड़ते हैं। और आत्मा से मजबूत लोग, आत्मा से वो मजबूत लोग जो बुरी परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोते हैं, बुरी परिस्थितियों में अपने अंदर धैर्य धारण करते हैं, उनके अंदर एक साहस होता है। तो ऐसे लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं। द नेशन बिल्डर ऐसे ही लोग कहलाएंगे। एंड आगे की लाइन में R.W. एमर्सन सर कहते हैं कि मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर शेक, ऐसा आदमी जो, ट्रुथ का मतलब सच, ऑनर शेक का मतलब सम्मान के लिए, ऐसा व्यक्ति जो सच और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट सफर लॉन्ग। स्टैंड फास्ट का मतलब अटल रहता है, खड़ा रहता है, डटकर मजबूती से सामना करता है। तो एक ऐसा आदमी जो किसी सच्चाई के लिए कार्य करता हो, सम्मान की रक्षा के लिए कार्य करता हो, तो वो अटल रहे अपनी बात पर और मजबूत इरादों के साथ वो आगे बढ़ता रहे, तो ऐसा व्यक्ति देश को आगे लेकर चल सकता है और खुद भी सफर लॉन्ग, यानी उसका नाम दूर तक जाएगा। लोग उसकी ख्याति को, उसकी प्रसिद्धि को बहुत अच्छे से जानेंगे और पहचानेंगे और देखेंगे भी। तो ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र को भी आगे बढ़ा सकता है। फिर आगे R.W. एमर्सन सर कहते हैं कि ब्रेव मैन, बहादुर लोग, हु वर्क वाइल अदर स्लीप, जो कार्य करते हैं जब दूसरे व्यक्ति सोते हैं।
अब दूसरे व्यक्ति सोते का मतलब कौन से? सोने का मतलब यहाँ पर वह व्यक्ति नहीं है जो नींद में सोते हैं। सोने का मतलब वह व्यक्ति हैं जो अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से मुख मोड़ लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो बहाना बनाते रहते हैं कि ये काम मैं आज नहीं करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। लेकिन ऐसे लोग जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो बहाना नहीं बनाते हैं बल्कि कार्य को करने का मौका तलाशते हैं और जो काम उन्हें कल करना है वो आज ही उसकी तैयारी कर कर अपने पास रखते हैं। तो ऐसे लोग किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और जो खाली समय होता है उसमें अपने समय को किसी न किसी प्रकार से यूटिलाइज करते हैं और उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी लोगों के सामने लाते हैं और लोगों के सीखने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि जिससे लोग सीख सकें। तो ऐसे लोग ही देश को महान बनाने का प्रयास भी करते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, और जो साहस रखते हैं अदर फ्लाई, फ्लाई का मतलब यहाँ पे भाग जाना। ऐसे वक्त में जब देश मुश्किल में हो, ऐसे वक्त में जब हम आसपास कहीं पर मुसीबत महसूस कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में जो व्यक्ति भाग जाता है वह कभी भी राष्ट्र को महान नहीं बना सकता है, बल्कि वही व्यक्ति राष्ट्र को महान बना सकता है जो मुसीबतों के समय उसका डट के सामना करे मुसीबतों का, और मुसीबतों से डट के सामना करने के बाद मुसीबतों को दूर भगाए। तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता है। दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप, तो वही जो है राष्ट्र के खंभों को, पिलर का मतलब यहाँ पे खंभे है, लेकिन राष्ट्र का खंभा कोई नहीं होता है, बल्कि कहने का अर्थ यह है कि देश को मजबूती देता है। तो दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, वह राष्ट्र की जड़ों को मजबूत करते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने देश की प्रसिद्धि पूरे विश्व में, प्रत्येक देश में जाकर करते हैं जब वह खुद अपने आप में बहादुर होते हैं, अपने आप में वह हार्ड वर्कर होते हैं, अपने आप में वह एक महान व्यक्ति होते हैं और अपने आप में वह स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग जैसे वर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और तब ऐसे व्यक्ति अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे हमें उस थीम को समझना है जो R.W. एमर्सन सर कहना चाहते हैं। तो देश को ऊंचा उठाना और देश को स्काई तक ले जाने का मतलब यह है कि किसी भी देश की पहचान पूरे विश्व में जितने भी देश मौजूद हैं सभी देशों के लोगों के पास तक पहुँचे, उसकी पहचान, उसकी ख्याति, उसकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो। अब अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो भारत की पहचान यदि पूरे विश्व में एक एक व्यक्ति के पास जाती है तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। यदि पूरा विश्व हमारे भारत को बहुत ही समृद्धशाली और बहुत ही महत्वाकांक्षी राष्ट्र मानता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और आज के समय में ऐसा है भी हमारे देश के लिए। तो R.W. एमर्सन ने जिन गुणों की बात की है, यदि हमारे अंदर भी यही गुण होंगे तो हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो कोई भी राष्ट्र जो है सोने चांदी और धन संपत्ति से महान नहीं बनता है, बल्कि वहाँ के लोगों से महान बनता है। तो यह बात हमें समझनी चाहिए कि हमें और आप सभी को, हमें महान बनना है, हमें कुछ ऐसा बेहतर करना है, ऐसी प्रोडक्टिविटी अपने अंदर लानी है कि लोग हमसे इंस्पायर हों, लोग हमसे कुछ सीख सकें, तभी हम भी कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकेंगे और तब हम सभी द नेशन बिल्डर्स कहलाएंगे। तो आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसकी एक एक मीनिंग आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है किसी पॉइंट पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देखें ताकि आपको पूरी थीम फिर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।